सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, अव्यक्त बाप दादा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। बाप दादा कह रहे हैं, आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजाना से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए वो रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितने भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप के नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? बाप दादा पूछ रहे हैं, ऐसा कमाई करने वाला हम जैसे बच्चे करते हैं, ऐसा कोई होगा? कोई नहीं है। बाप कहते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने। जानते हो कि संगम युग में समय के कितना श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों को मिला है। तो समय के खजाने जो बाबा से हमें मिला है, बाबा कहते हैं समय के खजाने संगम युग के वो भी कितना श्रेष्ठ है। तो ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी जानते हैं और मानते हैं कि श्वास श्वास याद से सफल हर श्वास होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। मानो सबको दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसा नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। बात ये चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन ये हर जन्म के लिए है, इसलिए चेक करना है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ और बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी
एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाना आती है बाबा कहते हैं। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हैं बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन लग जाती है। क्यों, क्या, कैसे, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। तो बाकी कहते दोनों में से सहज क्या है? बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है। सोमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना, फालतू को फुल स्टॉप लगाना, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व तो इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व तो सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, क्योंकि साधारण माना जमा नहीं होते हैं। तब आगते अमृत वाला जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदा करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदे को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदा करते हो वो मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत और बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को प्लेन और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बाप दादा पूछ रहे हैं, बना सकते हो ना? कहते हैं बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। तो कहते हैं ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व तो बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सोमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? बाप पूछ रहे हैं, टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छे हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूं, यह इमर्ज रूप में हो।
निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा मैं कौन। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। हमसे ऊंचे ते ऊंच बाप की संतान ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसे स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। तो हमारे सामने क्या है? संपूर्णता का दर्पण। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।